छोटी बात पर बड़ी समस्या। अगर कोई सीरीज इस प्रकार दी गई हो जिसमें भिन्न भाग के साइन से कनेक्ट हो तो हम उसे इस प्रकार सोल्व करते हैं। उस सीरीज में सारे भाग के चिन्हों को हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। आइए हम देखते हैं हमें इस प्रकार सोल्व करना है। इस भिन्न को हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे 4/8। उसके बाद भाग का साइन है, इसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। गुणा में किया, इसके बाद जो भी संख्या लिखी है इसे हम पलट देंगे। यहाँ पे लिखा है 4/12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/4 इस प्रकार से। इसके बाद जो भाग का साइन है इसे फिर से हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। इसके बाद की जो संख्या है इस संख्या को हमें पलटना है, जैसे 3/2 यहाँ हो जाएगा 2/3। इसे ही सॉल्व करना है। 4 से 4 को काट देंगे और 3 से 12 को काटा 4 बार। यहाँ पर 2 को 8 से काटा 4 बार और 4 को 4 से फिर काट देंगे और इस प्रकार इस सीरीज़ का आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया। छोटी बात लेकिन बड़ी समस्या। कभी कभी मिश्र भिन्नों को जोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। आइए हम इसे समझते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को पहले बाहर लिख लेते हैं। 7 + 9 ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 2/3 + 5/6। बस इसी स्टेप को हमें सॉल्व करना है। 9 और 7 हो जाता है 16। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर हर 3 और 6 है। हमें एक ऐसा मल्टीपल डिजिट लेना है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। हम ले रहे हैं 6। अब देखिए यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं 2 × 2 प्लस यहाँ पर 6 हर में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर 5 एज इट इज़ रहेगा। बस इसे ही सोल्व करना है। 16 × 4 + 5 9/6 ब्रैकेट। बस इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 की टेबल से 3 बार कटेगा और 6 2 बार कटेगा और इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 16 सही 3/2। इट इज़ द राइट आंसर। कंपटीशन एग्जाम में भिन्नों से संबंधित सरलीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अगर सारी भिन्न माइनस में दी गई हो और उसे हम सरल करना है तो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इस भिन्न में जो अंश और हर में हर सभी जगह समान है, तो सबसे पहले हम हर लिख लेंगे। नोट कर लिया। अब देखिए सभी जगह हर 5 है, तो हमने सिंपल तरीके से नोट किया। जब ऐसी कंडीशन बने तो ऊपर के अंश से में एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, जैसे 19 - 3 - 6। हमने ऐसे के ऐसे यहाँ पर नोट कर लिया। 19 - 3 - 6। बस अब इसे हम सरल कर रहे हैं। 19 में से 3 गए बचे 16 और 16 में से 6 गए बचे 10। 10 हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं और हर में 5 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब 5 से 10 को काट दो, इसका आंसर आ जाएगा 2। इस प्रकार इस तरह के टाइप को हम सरल करते हैं। देखिए बच्चों, मैथ सिंप्लीफिकेशन में भिन्नों से संबंधित प्रश्न। अगर कोई 3 भिन्न इस प्रकार जोड़ में दी गई या 3 से ज़्यादा भिन्न जोड़ में दी गई हो तो सबसे पहले ये देखें कि उन भिन्नों के हर समान है या नहीं। अगर भिन्नों के हर समान है तो सबसे पहली बात ये क्लियर कर ले कि हमें उस भिन्न के हर को एक बार कॉमन लिखना है। जिसे इस प्रकार हमने उसके हर को नोट कर लिया। अब देखिए ये 4 हर सभी में है, तो हमें इन सभी के अंशों को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। 7 + 5 + 13। बस इसे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। अगली स्टेप में हम लिखेंगे 7, 5 और 13 का टोटल 25/4। बस इसे ही हमें सरल करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6.25। ये हमारा राइट आंसर है। भिन्नों के इस सिंप्लीफिकेशन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। अगर कोई भिन्न गुणा के फॉर्मेशन में दी गई हो इस प्रकार, तब हम उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि भिन्नों में अंश वाली संख्या को हर वाली किसी भी संख्या से डिवाइड किया जा सकता है, अर्थात हर वाली संख्या को अंश वाली किसी भी संख्या से काटा जा सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अंश को अंश से और हर को हर से कभी भी नहीं सरल करते, अर्थात कभी भी नहीं काटा जाता है।
अब हम इस क्वेश्चन को सरल कर रहे हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 7 की टेबल से 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 3 को 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 14 को 2 की टेबल से 7 बार और 26 को 2 की टेबल से 13 बार काट रहे हैं। अब जो बचा है 12/16 को 4 की टेबल से काटते हैं। 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब ऊपर जो बचा है उसे हम नोट कर रहे हैं। 3 गुणा 13 बटे 4 गुणा 7। अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं 13 तिया 39 बटे 7 चौक 28, जिसका आंसर होगा। अगर कोई सीरीज इस प्रकार दी गई हो जिसमें भिन्न भाग के साइन से कनेक्ट हो तो हम उसे इस प्रकार सोल्व करते हैं। उस सीरीज में सारे भाग के चिन्हों को हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। आइए हम देखते हैं हमें इस प्रकार सोल्व करना है। 4/8, उसके बाद भाग का साइन है इसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। गुणा में किया, इसके बाद जो भी संख्या लिखी है इसे हम पलट देंगे। यहाँ पे लिखा है 4/12 तो यहाँ पर हो जाएगा 12/4 इस प्रकार से। इसके बाद जो भाग का साइन है इसे फिर से हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। इसके बाद की जो संख्या है इस संख्या को हमें पलटना है। जैसे 3/2 यहाँ हो जाएगा 2/3। इसे ही सॉल्व करना है। 4 से 4 को काट देंगे और 3 से 12 को काटा 4 बार। यहाँ पर 2 को 8 से काटा 4 बार और 4 को 4 से फिर काट देंगे और इस प्रकार इस सीरीज का आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार देखिए बच्चों, इस प्रकार के सरल क्वेश्चन को हम किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे। कई बार हम इजी क्वेश्चन को सरल तरीके से करने में हम गलत कर जाते हैं। इसे हम सीख रहे हैं। अगर किसी संख्या के बटे में कोई भी संख्या नहीं लिखी गई हो तो समझिए उसके बटे में 1 है। ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं इस हर का गुणा इस अंश में करेंगे। 2 गुणा 2 जिसे हम ब्रैकेट में नोट कर रहे हैं और इसके बाद हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं। प्लस और 5 लिखा। अब देखिए इस संख्या के बटे में हमें 2 लिखना है क्योंकि हमने इस अंश के साथ इस हर का गुणा कर दिया है। बटे में 2 नोट कर लिया। अब इसे हम सरल कर रहे हैं। 2 गुणा 2 ये हुआ 4 प्लस 5 लिखा, बटे में 2 रहेगा। बस 5 + 4 9, 9/2 लिख रहे हैं हम। बस अब देखिए 9 में 2 का भाग देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का आधा हुआ 4.5। इस प्रकार के कैलकुलेशन को सीखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी मैथ्स की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए बच्चों, भिन्नों का जोड़ हम किस प्रकार करेंगे। भिन्न में ऊपर अंश और नीचे हर होता है। 3/2 प्लस 7/5 को हमें जोड़ना है। अगर हर अलग अलग हो तो हम इस तरीके से सरल करेंगे। हम हर में दोनों संख्याओं को गुणा में लिखेंगे। 2 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे, इस हर का गुणा इस अंश में करना है। 3 गुणा 5 प्लस इस हर का गुणा इस अंश में करना है। 7 गुणा 2। अगले स्टेप में हमें इसे सॉल्व करना है। 3 गुणा 2 15 प्लस 7 गुणा 2 14 बटे 10। 15 और 14 होते हैं 29/10। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या के बटे में शून्य वाली संख्या हो तो उतने शून्य गिनकर उस संख्या के बाद में दशमलव लगाते हैं। तो 1 शून्य है तो इकाई के बाद 1 दशमलव लगेगा, 2.9। इस प्रकार आप भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीख सकते हैं। भिन्नों का घटाव किस प्रकार किया जाता है। ऊपर अंश और नीचे हर है। अगर हर की संख्याएं अलग अलग हो तो हम इस प्रोसेस से उसे सरल करेंगे। हम पहले इन दोनों हर को गुणा में लिखेंगे। 4 गुणा 3 और ऊपर की साइड हम इस साइड का हर इस साइड के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 गुणा 3 माइनस इस साइड का हर इस साइड के अंश से गुणा होगा 4 गुणा 7। बस इसे ही अगले स्टेप में सॉल्व करना है। 5 गुणा 3 15 माइनस 7 गुणा 4 28 बटे में 12 आ जाएगा। आगे देख रहे हैं हमें 15 में से 28 घटाना है। चूँकि नहीं घटेगा, बड़ी संख्या 28 है तो हमें 28 में से 15 घटाना है तो आंसर आएगा 13 बटे में 12। अब आप ये बात ध्यान रखें कि बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी हमारे उत्तर में माइनस का रहेगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इस तरह के छोटे छोटे कैलकुलेशन को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। देखिए बच्चों, इस इक्वेशन से हमें x का मान निकालना है। ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। देखिए हम स्मार्ट तरीके से हम इस प्रकार सोल्व करेंगे।
125/x बराबर 5 गुणा x। देखिए, जब कोई इक्वेशन बराबर के साइन में हो तो हम अंश से अंश को सरल कर सकते हैं और हर से हर को सरल कर सकते हैं। हम पहले 5 से 125 को काट लेते हैं, 5 एकम 5, और 125 कटेगा 25 बार। अब देखिए, जो x है इस संख्या के बटे में जब पक्षांतर होगा तो इस संख्या के गुणा में आ जाएगा। हम नोट कर रहे हैं 25 बराबर x इंटू एक्स। आगे हम देख रहे हैं 25 बराबर यहाँ पर x इंटू एक्स, x का वर्ग होगा, ना कि 2x होगा। आप यहाँ ध्यान रखें, x का वर्ग। आगे चल के देखो, ये जो वर्ग है ये पक्षांतर होगा तो इस संख्या के अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट 25 बराबर x, और आपको ये ध्यान होगा कि 25 का अंडर रूट 5 होगा और इस प्रकार x की वैल्यू 5 होगी। आंसर ए। जब कभी भी भिन्नों का जोड़ या घटाव करना है तो सबसे पहले हमें ये नोटिस करना होगा कि इन भिन्नों के हर समान है या नहीं। अगर असमान है तो हमें दोनों भिन्नों के हर को गुणा में लिखना है, बटे में, इस प्रकार 4 करनी 2 गुणा में। अब हमें इस हर का गुणा इस अंश के साथ प्लस लगा के इस हर का गुणा इस अंश के साथ करना है, इस तरह से। बस इसे ही सिंप्लीफाई करना है हमें। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, प्लस 4 हमें लिखना है, और बटे में सेम यही रहेगा। यहाँ पर 4 और 2 6, बटे 4 करनी 2 रहेगा। हमें 2 की टेबल से इसे काटना है, 2 की टेबल से 3 बार कटेगा और नीचे 4 2 बार कटेगा। इस तरह हमारा आंसर 3/2 करनी 2 रहेगा। इस तरह के छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन को सीखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े और मैथ्स में एक्सपर्ट बने। क्या है 0.536, और ध्यान रहे 3 6 पर बार लगी हुई है। आगे देख रहे हैं, देखो ये 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, और दशमलव है इसलिए हम 0 के बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 0 प्लस 5 3 6। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जितनी संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को इस संख्या में घटाया जाता है। जैसे 5 को घटाया, दशमलव के बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके बटे में हम एक संख्या लिखते हैं। वो संख्या इस प्रकार लिखी जाती है, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखो, अर्थात 2 9 आएंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, अर्थात 1 0 लिखा जाएगा। इस तरह से बस इसे घटाकर सिंप्लीफाई करना है। 536 में से 5 गए, 531 बचे, और डिवाइड बाय 990। कहने का मतलब ये है कि हमें इस संख्या में जितने बार है उसको छोड़कर बाकी की संख्या को घटा दिया जाता है। हमारा जो आंसर आता है उसके बाद जितने पर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं